Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.4 पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन हाउसकीपिंग इन कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो होते हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, उसमें हाउसकीपिंग करने वाले, गृह व्यवस्था करने वाले कौन कौन से कर्मचारी होते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। लुकिंग एट योर ओन होम, हु इज द पर्सन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप ऑफ योर हाउस? यस, इट इज योर मदर, who may be helped by other family members or a hired help. आपके घर में कौन घर की देखभाल के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? हाँ, आपकी माँ, जिनकी मदद हो सकता है कि अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा या किसी काम वाली द्वारा की जाती है। मम्मी जो होती हैं वो घर का पूरा देखभाल करती हैं। Similarly, in most commercial organizations, the responsibility of housekeeping is assigned to a person called a housekeeper. ठीक इसी प्रकार अधिकांश व्यावसायिक संगठनों में गृह व्यवस्था हाउसकीपिंग का उत्तरदायित्व गृह व्यवस्थापक हाउसकीपर नाम के व्यक्ति को, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको सौंप दिया जाता है। She or he is responsible for upkeep and maintenance of the premises. अब वो व्यक्ति प्रतिष्ठान के जो भवन है उसकी देखभाल और रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता है। Depending on the size and type of organization, there may or may not be separate section meant to look after various aspects of housekeeping. अब देखिए, संगठन जो है उसके आकार प्रकार को देखते हुए उसमें गृह व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की देखभाल के लिए एक अलग विभाग भी हो सकता है। अगर मान लीजिए बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक हाउसकीपिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा। अ स्मॉल शॉप मे डिप्यूट अ सिंगल पर्सन टू लुक आफ्टर दीज एस्पेक्ट। एक छोटी दुकान में इन कामों को देखने के लिए, इन पहलुओं की देखभाल के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो सब साफ सफाई करते हैं। Yet, bigger offices, commercial establishments, guest house, hospitals, hostels, clubs usually organize a group of people to look after their housekeeping. जबकि बड़े ऑफिसों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अतिथि गृहों, गेस्ट हाउस, होटलों, अस्पतालों, छात्रावास, हॉस्टल, क्लब आदि में साधारणतः कुछ लोगों का एक समूह उनकी गृह व्यवस्था की देखभाल करता है। These groups of people constitute a housekeeping department. अब देखिए, अब ये जो लोग होते हैं, ये लोगों का समूह गृह व्यवस्था का जो काम है वो करते हैं, उनको देखते हैं। Some establishments may also seek outside help and make use of certain agencies which specialize in such kind of work. कुछ प्रतिष्ठान इस काम के लिए बाहरी लोगों की मदद लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज भी होते हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Wherever there is separate housekeeping department, a proper organizational structure is necessary with different kinds of people responsible for different tasks and some people to supervise them. जहाँ भी इस तरह के अलग गृह व्यवस्था के विभाग हो, वहाँ उचित संगठनात्मक संरचना की आवश्यकता होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग होते हैं और एक व्यक्ति क्या करता है, सुपरवाइज करता है। कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति भी होते हैं, कहीं कुछ डिपेंड करता है कितने लोग हैं, तो वो सुपरवाइज करते हैं, काम को देखते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ देम इंडिविजुअली। अब देखिए, आइए उनमें से प्रत्येक के कर्तव्य एवं अधिकारों की व्याख्या करें। सबसे पहला है हाउसकीपर, जिसको हम लोग कहते हैं गृह व्यवस्थापक।
The housekeeper is the overall in charge of the housekeeping department. गृह व्यवस्थापक गृह व्यवस्था का कर्ता धर्ता होता है. He or she directly controls all the personnel as well as all aspect of housekeeping. She or he is responsible for the cleanliness, beautification and maintenance of the premises. अब देखिए, वह प्रत्यक्ष रूप से सभी कर्मचारियों व गृह व्यवस्था के हर पहलू को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है. वह अपने प्रतिष्ठान को साफ रखता है, सौंदर्य उसका बनाए रखता है और उसके देखभाल के लिए उत्तरदायी होता है. तो क्या क्या चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? स्वच्छता, सौंदर्य और देखभाल. फिर है असिस्टेंट हाउसकीपर, सह गृह व्यवस्थापक. He or she is responsible for all the aspects similar to that of the housekeeper. In case the organization works round the clock, there may be more than one assistant housekeeper to work in different shifts. अब देखिए, वह गृह व्यवस्थापक की ही तरह सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है. यदि जो प्रतिष्ठान है या संगठन 24 घंटे काम करता है, तब वहाँ अलग अलग शिफ्ट के लिए काम करने के लिए एक से अधिक गृह व्यवस्थापक हाउसकीपर्स होते हैं. आगे देखिए, फिर आता है हाउसकीपर्स और असिस्टेंट हाउसकीपर्स आर इन टर्न assisted by the following members. These members also have workers to assist them. गृह व्यवस्थापक और सह गृह व्यवस्थापकों की सहायता के लिए और भी लोग होते हैं. आइए उनके बारे में पढ़ेंगे. अब ये जो सदस्य होते हैं, इनकी सहायता के लिए भी बहुत लोग काम करते हैं. सबसे पहले होते हैं कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर. This person communicates with the staff and coordinates with various departments of the organization. He becomes the center point of all messages, complaints, etc., and also keeps record of what work has been assigned to whom and maintain the general follow-up of the same. Control desk supervisor यह व्यक्ति संगठन के अलग अलग विभागों तथा कर्मचारियों के बीच तालमेल स्थापित करता है. वह सभी संदेशों, शिकायतों आदि के लिए केंद्र बिंदु का कार्य करता है और इस बात का भी लेखा जोखा रखता है कि किस व्यक्ति को कौन सा काम सौंपा गया है. फिर है लिनन स्टोर कीपर, जिसको हम लोग वस्त्र भंडारकर्ता कहते हैं. He or she is responsible for storage, issue, cleanliness and maintenance of linen, napkins, tablecloths, bed sheets, bed covers, pillow covers, blankets, curtains and uniforms. अब देखिए, वस्त्रों के भंडारण, स्वच्छता और उनको लेने देने व उनके रख रखाव के लिए लिनन स्टोर कीपर, वस्त्र भंडारकर्ता उत्तरदायी होता है. इन वस्त्रों में नैपकिन, टेबल क्लॉथ, चादरें, बेड कवर, तकिए के गिलाफ, कंबल, पर्दे व वर्दियां आदि आते हैं. फिर है फ्लोर सुपरवाइजर. फॉर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, each floor is attended by a floor supervisor. He or she is responsible for the cleanliness and maintenance of the assigned floor, which includes rooms, corridors, restrooms, staircase, etc. for jobs like changing and repairing lights, switches, etc. अब देखिए, फ्लोर सुपरवाइजर क्या होता है? बहुमंजिला इमारत, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में प्रत्येक मंजिल की देखरेख फ्लोर सुपरवाइजर द्वारा की जाती है. वह निर्धारित मंजिल की स्वच्छता व रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता है. इसके अंतर्गत कमरे, गलियारे, विश्राम कक्ष, रेस्ट रूम, सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस, प्रकाश व्यवस्था
स्विच आदि की मरम्मत व देखभाल आती है। फिर है पब्लिक एरिया सुपरवाइजर। He or she is responsible for cleanliness and maintenance of waiting halls, lobby, conference or seminar room, recreation rooms, parking area, clubs, offices, etc. अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र निरीक्षक कहते हैं पब्लिक एरिया सुपरवाइजर को। यह व्यक्ति प्रतीक्षा कक्ष, वेटिंग हॉल, लॉबी, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कक्ष, मनोरंजन कक्ष जिसको रिक्रिएशन रूम कहते हैं, फिर पार्किंग क्षेत्र, क्लब, ऑफिस आदि की स्वच्छता व रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता है। क्लॉक रूम इंचार्ज। He or she is responsible for the maintenance and service of common toilets. क्लॉक रूम निरीक्षक का काम क्या होता है? यह सामान्य प्रसाधन कक्षों की स्वच्छता व रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता है। फिर आता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। He or she is responsible for all the floral and plant decoration as well as the upkeep of gardens in the premises. अब देखिए, यह फूलों की सजावट और प्रतिष्ठान के बाग बगीचों की देखभाल के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे देखिए, स्किल्ड वर्कर्स जिसको हम लोग कहते हैं प्रशिक्षित कारीगर। Skilled workers like plumbers, electricians, carpenters, painters are needed to do minor repairs. There may be a separate department for maintenance and engineering work, and the housekeeping can coordinate with it to do these jobs. अब देखिए, नलसाज प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई कारपेंटर, उसके बाद पेंटर आदि ये सब प्रशिक्षित कारीगरों की आवश्यकता छोटी मोटी मरम्मत के लिए होती रहती है। इसके लिए एक अलग इंजीनियरिंग व देख रेख विभाग भी हो सकता है और गृह व्यवस्था विभाग इन कार्यों को करने के लिए इस विभाग से तालमेल बनाए रख सकता है। These services are to be rendered with the highest degree of efficiency. इन कार्यों को करने के लिए उच्च स्तरीय दक्षता की आवश्यकता होती है। Besides this efficiency, housekeeping should also contribute to the saving in costs of labor, cleaning material and equipment, furnishings and the like in every type of establishment. अब देखिए, एफिशिएंसी तो चाहिए, दक्षता, एफिशिएंसी को हिंदी में दक्षता कहते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक संस्थान में गृह व्यवस्था को श्रम, सफाई सामग्री, उपकरणों, फर्निशिंग आदि में बचत करने में सक्षम होना चाहिए।